कहानी जंगल की आखिरी घंटी। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं करती, वो बस सही समय पर चेतावनी देती है। ये कहानी है एक जंगल की, एक घंटी की और एक ऐसी गलती की जिसने पूरे जंगल को बदल कर रख दिया। ये कहानी है जंगल की आखिरी घंटी। बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक सुंदर जंगल, नीलवन। इस जंगल में हर सुबह एक मधुर आवाज गूंजती थी। टन टन टन। कहा जाता था जब तक ये घंटी बजती रहेगी जंगल सुरक्षित रहेगा। इस घंटी की रखवाली करता था एक बूढ़ा हिरण, धैर्य दादा। उसकी चाल धीमी थी लेकिन उसकी समझ बहुत गहरी। एक दिन जंगल में आया एक जवान और तेज हिरण, वीरू। ऊंची छलांग, तेज दौड़ और आंखों में आत्मविश्वास। वीरू ने घंटी की ओर देखा और हंसकर बोला, इतनी पुरानी घंटी, इससे जंगल कैसे बचेगा? अब जमाना बदल गया है। कुछ जानवर वीरू से प्रभावित हो गए, लेकिन धैर्य दादा बस मुस्कुरा दिए। धैर्य दादा बोले, बेटा, ये घंटी सिर्फ आवाज नहीं है, ये चेतावनी है और चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वीरू हंस पड़ा, मुझे किसी घंटी की जरूरत नहीं, मैं अकेला पूरा जंगल बचा सकता हूँ। जंगल ने पहली बार अनुभव और घमंड का फर्क देखा। उसी रात तेज आंधी चली, धैर्य दादा बीमार पड़ गए। घंटी बजाने की जिम्मेदारी वीरू को मिली, लेकिन वीरू ने सोचा, आज न बजाऊं तो क्या हो जाएगा? और उस रात घंटी नहीं बजी। अंधेरे में जंगल में घुस आया भेड़ियों का खूंखार झुंड। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयार नहीं। खरगोश भागने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, लोमड़ी छिप गई। जंगल में फैल गया डर और अफरा तफरी। वीरू ने पूरी ताकत से भेड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था। तभी उसकी नजर घंटी पर पड़ी। धीमा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। काश मैंने घंटी बजा दी होती। तभी लंगड़ाते हुए धैर्य दादा आगे आए। कांपते हाथों से उन्होंने घंटी को छुआ। टन टन टन। जंगल जाग उठा। हाथी, भालू और बाकी जानवर एक साथ आ गए। भेड़िए डर कर भाग गए। धैर्य दादा बोले, ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती, अनुशासन और जिम्मेदारी ही असली सुरक्षा है।